हमने सोचा था कि जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बरगद की पेड़ की तरह जमे हुए हैं, वहां से उनकी विदाई की पटकथा इतनी खामोशी और साथ साथ इतनी चतुराई से लिख दी गई है। आप खुद सोचिए, क्या ये महज एक इत्तेफाक है या बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सरेंडर? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सुशासन बाबू को अपनी विरासत उस भाजपा को सौंपनी पड़ रही है जिसके खिलाफ वो कभी हुकार भरा करते थे? और क्या जनता की उम्मीद का अब सच में कोई मोल बचा है या ये सब सिर्फ नंबरों और कुर्सियों का खेल बचा है? भाई साहब, दोस्तों, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं है, बल्कि बिहार की सत्ता के गलियारों में रची गई वो बिसात है जिसका आखिरी अध्याय अब हमारे सामने कहीं ना कहीं भाई साहब आके खड़ा हो रहा है। यह सिर्फ सत्ता का ट्रांसफर नहीं है बॉस, यह एक युग का अंत है और दूसरा का आगाज। राजनीति में कहते हैं कि टाइमिंग ही सब कुछ होती है और नीतीश बाबू से बेहतर टाइमिंग कौन समझता है? दोस्तों, अब आप जरा ठंडे दिमाग से समझिए कि यह पूरा का पूरा खेल रचा कैसे गया। नीतीश कुमार का इस्तीफा कोई एक दिन का वाक्य नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं कि 2 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण शुरू होता है विधान परिषद यानी कि एमएलसी की सदस्यता से। अब आप पूछेंगे कि इसकी जरूरत क्यों थी या क्या थी? देखिए, कानून बड़ा सख्त है। 16 मार्च 2026 को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए और निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब नियम यह कहता है, जिसे हम भाई साहब परवेंशन ऑफ बात कर सकते हैं कि साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल 1950 कहते हैं कि अगर आप राज्यसभा जा रहे हैं तो आपको 14 दिनों के भीतर अपनी पुरानी सदस्यता यानी कि छोड़नी होगी। अब डायरी में नोट कर लीजिए, 30 मार्च 2026 वो तारीख है जब बिहार में नीतीश कुमार अपने एमएलसी पद से इस्तीफा दे देंगे। यह संवैधानिक मजबूरी भी है और मर्यादा भी, लेकिन असली सस्पेंस तो इसके बाद शुरू होता है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या 30 मार्च को ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? जवाब है नहीं भाई साहब। संविधान का मैं थोड़ा आपको हवाला दे दूं। संविधान का अनुच्छेद 164(4) कहता है कि कोई भी आदमी बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भी साफ कर दिया है कि उनके पास समय तो है, लेकिन नीतीश बाबू ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। असल विदाई जो है अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी, जब वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे और 9 अप्रैल को पुरानी सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके ठीक बाद यानी कि 10 से 15 अप्रैल के बीच बिहार को अपना नया मुख्यमंत्री भाई साहब कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस्तीफे की खबरों के बीच नीतीश बाबू ने एक समृद्धि यात्रा निकाली। अब आप कहेंगे कि जाते जाते यात्रा का क्या काम पड़ गया नीतीश बाबू को? तो भाई साहब, ये जनता के बीच अपनी छवि को आखिरी बार चमकाने की कोशिश थी। आपने देखा, वो सीमांचल गए, कोसी गए, साथ साथ नीतीश बाबू मगध की खाक छानी और 26 मार्च को पटना में इसका समापन है। वहीं जहानाबाद और सहरसा की रैलियों में उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ऐसे खड़े दिखे जैसे बड़े भाई अपना कारोबार छोटा भाई को सौंप रहा हो। लेकिन मैंने इससे पहले भी वीडियो दिया था आपको, जिसमें हमने नीतीश के बेटे निशांत कुमार की भी बात की थी। बहुत प्यार दिया भाई साहब आप लोगों ने। अब मैं आपको बताना ये मुनासिब समझता हूं कि सहरसा में सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार नीतीश कुमार का ऋणी है, क्योंकि उन्होंने राज्य का बजट कुछ 1000 करोड़ से उठाकर 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। यह तारीफ सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह इशारा था कि अगली सरकार भले ही भाजपा की ही हो, लेकिन उस पर साया नीतीश बाबू का ही रहेगा। दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिससे बिहार के भाजपाइयों के सीने चौड़े हो रहे हैं। इतिहास में
पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री चेहरा होगा। अब तक भाजपा हमेशा पिछलग्गू या फिर छोटे भाई की भूमिका में रही, लेकिन 2025 के चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए ने जो करिश्मा किया, उसने भाजपा को ड्राइविंग सीट पर अब जाके भाई साहब बिठा दिया है। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश को कहीं ना कहीं धोखा देकर के राज्यसभा यानी दिल्ली की कुर्सी पर भेजा जा रहा है। लेकिन असली सिरदर्द तो अब शुरू हुआ है भाई साहब बिहार में। चेहरा कौन होगा? बिहार में बिना जाति के पत्ता भी नहीं हिलता, मैं आपको यह भी कहना मुनासिब समझता हूं। और राज्य की 27% आबादी पिछड़ा वर्ग है और 36% आबादी जो है वो अत्यंत पिछड़ों का है। तो तय मानिए कि चेहरा इन्हीं में से होगा। दोस्तों, सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है, उसके साथ आप निशांत कुमार को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन आप ये समझिए कि सबसे टॉप नामों में सम्राट चौधरी को ही अब जाके बिहार में देखा जा रहा है। कुशवाहा समाज से ये सम्राट चौधरी बाबू आते हैं, आक्रामक है और युवाओं में उनकी गजब की पकड़ भी नजर आ रही है इस बार। फिर आते हैं भाई साहब नित्यानंद राय। अगर भाजपा को कहीं ना कहीं लालू यादव के यादव वोट बैंक में सेंध लगानी है तो नित्यानंद राय से बेहतर मोहरा बीजेपी को, भाजपाइयों को कोई नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों विजय कुमार सिन्हा भी है इस लाइन में, यानी कि मुख्यमंत्री की लाइन में, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव की कोई कमी भी नजर नहीं आ रही है और स्वर्ण समाज में उनकी साख मजबूत है। और यह भी सुनिए, चर्चा तो इसमें भी है कि भाजपा किसी महिला कार्ड को खेलकर सबको जो है इस बार चौंका सकती है, यानी कि बिहार की जो है मुख्यमंत्री महिला को भी बनाया कहीं ना कहीं जा सकता है, ताकि आधी की आधी आबादी का वोट बैंक हमेशा के लिए भाजपा के पाले में आ जाए। दोस्तों, जब नीतीश बाबू दिल्ली जा रहे हैं तो पीछे अपनी पार्टी जेडीयू का क्या होगा? कार्यकर्ताओं को डर था कि पार्टी बिखर जाएंगी या भाजपा में मिल जाएंगी। इसी डर को खत्म करने के लिए एंट्री हुई है निशांत कुमार की। 8 मार्च 2026 को निशांत कुमार उन्होंने भाई साहब पार्टी की सदस्यता ली। बात की जाए तो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अब तक राजनीति से कोसों दूर, लेकिन अब वो अपनी विरासत संभालने आ गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उन्हें नए सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। और कहा क्या जा रहा है, मान के चलिए कि नीतीश के बेटे निशांत को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम तो जरूर बनाया जाएगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सीएम पद में जो है निशांत कुमार को बैठाया जा सकता है। इन पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हमने उनको भाई साहब देखा था। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत मंदिरों और गुरुद्वारों साथ साथ मजारों से की है। बिल्कुल अपने पिता की तरह वही धर्मनिरपेक्ष छवि है इनकी, बनाए रखने की इनकी कोशिश भी है। दोस्तों, अब थोड़ा कानून की बात कर लेते हैं ताकि आप समझ जाएं कि यह सब कुछ फिक्सेड कैसे है। आपको मैं बताना मुनासिब समझता हूं कि अनुच्छेद, ये धारा याद रखिएगा, 101 क्या कहता है कि आप एक साथ 2 जगहों के सदस्य नहीं रह सकते। इसलिए नीतीश बाबू को 30 मार्च तक इस्तीफा देना ही हर हाल में होगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि अनुच्छेद जो है 164 भाई साहब नीतीश बाबू को 30 सितंबर तक कुर्सी पर बने रहने की छूट देता है, पर नीतीश बाबू जानते हैं कि ज्यादा देर करना ठीक बात नहीं है। इधर विपक्ष खासकर आरजेडी आग बबूला एकदम से नजर आ रहा है। वहीं मनोज झा ने तो इसे सहमति के साथ अपहरण यानी कि किडनैप विद कंसेंट कह दिया है। उनका कहना है कि ये जनादेश का अपमान है और भाजपा ने नीतीश कुमार को जबरदस्ती दिल्ली भेजकर बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लिया है और नीतीश बाबू को कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया है। दोस्तों, मगध की इस धरती पर सम्राट चौधरी ने हुकार भरी कि अब बिहार के युवाओं को बाहर जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना चाणक्य और सम्राट अशोक से कर दी है। संकेत साफ है
कि भाजपा अब मार्गदर्शक के रूप में नीतीश बाबू को रखेंगी और खुद काम करने वाली सरकार बनाएंगी, और जो इनकी पुरानी मंशा थी कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी का अब जो है पूरा होने वाली है। दोस्तों 30 मार्च और उसके बाद की तारीख बिहार के इतिहास में सुनहरे या काले अक्षरों में लिखी जाएंगी, ये तो वक्त आपको बता ही देगा। पर सवाल वही है, क्या नया मुख्यमंत्री जनता का भरोसा जीत पाएगा? क्या भाई साहब निशांत कुमार अपनी पार्टी को डूबने से बचा पाएंगे? बिहार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ने का कोई भी भाई साहब किसी को अब रास्ता नहीं दिख रहा है। अब नीतीश बाबू ने अपनी विदाई की बिसात भी ऐसी बिछाई है कि वो जाते जाते भी किंग मेकर बने हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा, राजनीति में जनता ही असली मालिक होते हैं और उसका फैसला आने वाले महीनों में हम सबके सामने, आपके सामने, बिहार वासियों के सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों अब आप हमको बताइए कि ये विश्लेषण आपको गहराई से समझ आया? अगर समझ आया तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भाई साहब ये जो आपको ब्लैक बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है इसको एक मर्तबा जरूर आप प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो संख्या है और बढ़ सके और हम आपके साथ भाई साहब और ज्यादा खुल करके बात कर सके। बिहार की मिट्टी और राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि यहां सच सिर्फ कहा नहीं जाता भाई साहब, आपको दिखाया भी जाता है और समझाया भी जाता है। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो याद रखिएगा कि चेहरे के पीछे की शतरंज की चालें बहुत गहरी होती है और बटन दबाने से पहले भाई साहब जरूर सोच समझ करके आप वोट करिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।